नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अभी कुछ ही दिन पहले, शायद पिछले हफ्ते ही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था कि ये जो धार्मिक असंतुलन हो रहा है आबादी में, ये अच्छा संकेत नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। उस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आई। कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। जब भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसी बात आती है या किसी की ओर से भी इस तरह के धार्मिक आधार पर जनसंख्या में असंतुलन की बात होती है, तब इसको एक सांप्रदायिक चश्मे से देखा जाता है कि ये हिंदू मुसलमान का मामला है। ये मुसलमानों की आबादी बढ़ने से हिंदुओं को क्यों परेशानी होनी चाहिए, और स्वाभाविक रूप से है। कोई आंकड़े देता है कि आबादी की बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है और जो पॉपुलेशन का स्टेबलाइजेशन होने जा रहा है, कुछ सालों में हो जाएगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है कि आबादी पर नियंत्रण के लिए कोई कानून बनाया जाए। ये सारी पेशबंदियाँ ऐसे कानून को रोकने के लिए। आप देखें, असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से बोल रहे हैं, दूसरे धार्मिक मुस्लिम नेता जिस तरह से बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरह से बोल रहे हैं और कई विपक्षी दलों के नेता जिस तरह से बोल रहे हैं, उन सब की चिंता ये है कि कहीं मुसलमान हमसे नाराज़ ना हो जाए, इसलिए बोलो। मेरी नज़र में और बहुत से लोगों की नज़र में जो ये धार्मिक असंतुलन का आबादी में मुद्दा उठाते हैं, वो सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है, वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, वो सिख क्रिश्चियन बौद्ध और जैन का मुद्दा नहीं है। बात ये नहीं कि आबादी किसकी कितनी बढ़ गई, कितनी घट गई। ये मुद्दा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये मुद्दा देश की अखंडता से जुड़ा हुआ है, देश की एकता से जुड़ा हुआ है। अगर ये धार्मिक असंतुलन बना रहा और इसी तरह से बढ़ता रहा, तो आप निश्चित मानिए कि देश की एकता और अखंडता पर इससे बड़ा कोई खतरा नहीं हो सकता। कोई बाहर का दुश्मन इतना बड़ा खतरा नहीं पैदा कर सकता। चीन हो, पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, जो सीमा पर जो समस्याएं हैं, जो तनाव की स्थिति है, उनसे बड़ा खतरा घर के अंदर है, जिसके बारे में हम सोचने समझने के लिए तैयार नहीं हैं। सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडी के जितेंद्र बजाज की एक स्टडी आई है। उन्होंने 211 की जनगणना का अध्ययन करके कुछ बातें सामने रखी हैं। उस अध्ययन के मुताबिक, उस पेपर के मुताबिक, ये डेमोग्राफी में जो चेंज आ रहा है, जो असंतुलन आ रहा है, ये गंभीर चिंता का विषय है। ये सामान्य बात नहीं है, इसको यूं ही टाला नहीं जाना चाहिए। उन्होंने जो आंकड़े पेश किए हैं कि आज़ादी के बाद से हर दशक में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, ये बात नहीं है। मुस्लिम आबादी के बढ़ने की रफ्तार बढ़ रही है। मुस्लिम आबादी के विकास की जो वृद्धि दर है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। चिंता का विषय ये है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक असंतुलन पैदा हो रहा है। आज़ादी के बाद से मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। आबादी बढ़ती जा रही मतलब आबादी में उनका हिस्सा बढ़ता जा रहा है, और हिंदुओं की, या इंडियन रिलीजनिस्ट जिनको कहते हैं, यानी हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, इनकी संख्या घटती जा रही है। आज़ादी के समय लगभग 3.5 करोड़ मुसलमान थे और 36.5 करोड़ हिंदू थे, या इंडियन रिलीजनिस्ट कहें, वो थे। आज स्थिति ये है, आबादी में हिंदुओं का जो प्रतिशत है वो 79.8% पर आ गया। पहली बार 2011 में 2011 में 80% के नीचे आ गया, और इस आंकड़े के और नीचे जाने की पूरी संभावना है नए सेंसस में। चिंता की बात ये है। और देखिए, आंकड़े कई बार ऐसी बातें करते हैं जो कॉमन सेंस होती है लोगों की, उससे जो अंदाज़ा लगाते हैं, उसको एक तरह से साबित करते हैं, प्रमाणित करते हैं। 1981 से 1991 के बीच में, इन 10 सालों में, जो ग्रोथ रेट का कंपैरिजन है, हिंदू ग्रोथ रेट और मुस्लिम ग्रोथ रेट का, हिंदुओं के मुकाबले जो ग्रोथ रेट रही है पॉपुलेशन की, मुसलमानों की, वो 50% ज़्यादा रही है। इसी दौरान आपको याद होगा कि घुसपैठियों की सबसे बड़ी संख्या आना शुरू आई।
आना तो शुरू हुआ था 71 से, उससे पहले से आ रहा था। और उनके अध्ययन के मुताबिक ये लगातार तीसरा दशक है जब मुस्लिम आबादी 0.8% या उससे ज़्यादा से बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि ये जो आबादी के आंकड़े आ रहे हैं, उसके अलावा एक उदाहरण जो है दूसरा भी दे दें, क्योंकि सनातन धर्म पर जो हमला हो रहा है आबादी का, वो दो तरफा है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, धर्मांतरण के कारण भी बढ़ रही है, घुसपैठ के कारण भी बढ़ रही है, और उसके अलावा आबादी में जो स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी हो रही है वो तो अपनी जगह है ही। ईसाई मिशनरियों द्वारा जो चल रहा है उसके कारण भी देश में ये असंतुलन पैदा हो रहा है, ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है। अब मुश्किल ये है कि ईसाइयों की जो संख्या बढ़ रही है उसका सही आंकड़ा किसी के पास है नहीं। जो आंकड़ा वही है, उतना ही उपलब्ध है सेंसस में भी, जिन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश का एक उदाहरण देखिए। अरुणाचल प्रदेश नया ईसाई बहुल राज्य बनने वाला है। 2001 के सेंसस से पहले अरुणाचल प्रदेश में ईसाई धर्म के मानने वालों की आबादी 19% थी, और 2001 से 2011, 2001 से 2011 के बीच में 30% हो गई, और उसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। और 2001 से 2011, याद कीजिए, ये इत्तेफाक हो सकता है, ये मेरा पूर्वाग्रह भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद इस तथ्य से, इस कोइंसिडेंस से, इस इत्तेफाक से इनकार नहीं किया जा सकता कि 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और 2004 में कांग्रेस की सरकार बन गई। उसके बाद से ईसाई मिशनरियों के काम में बहुत बड़े पैमाने पर तेजी आई। उनका पैसा बाहर से आने का सिलसिला भी तेज हुआ, जिसको मोदी सरकार पिछले 8 साल से लगातार बंद कराने की कोशिश कर रही है। किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से आ रहा है। हर इस तरह के जो छेद हैं उनको भरने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो सिलसिला ख़त्म हो गया है ऐसा अभी दावा नहीं किया जा सकता। समस्या क्या है? समस्या है कि दलित और आदिवासी इलाकों में ये जो धर्मांतरण का खेल है ईसाई मिशनरियों का, ये इसके बारे में पता इसलिए ज़्यादा नहीं चलता कि मैंने पहले भी 2-3 बार इसका जिक्र किया है, क्रिप्टो क्रिश्चियन का एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है। यानी आप क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म स्वीकार कर लीजिए, लेकिन कागज़ पर ये कहीं किसी को बताइए नहीं, क्योंकि दलितों और आदिवासियों को आरक्षण मिलता है, तो आरक्षण का लाभ उनको मिलता रहे, क्योंकि उससे वंचित होने की जैसे ही आप बात करेंगे वो ईसाई धर्म स्वीकार करने से मना कर देंगे। तो उनको अतिरिक्त लाभ का लालच दिया जाता है कि तुम किसी को बताओ नहीं, तो आरक्षण का लाभ लेते रहो, सरकारी योजनाओं में इन वर्गों के लिए जो सुविधाएं हैं वो लेते रहो, और ईसाई धर्म स्वीकार करने के कारण जो तुम्हें लाभ मिलेगा वो लेते रहो। तो उस लाभ में सबसे ज़्यादा क्या होता है? 2 चीज़ें होती हैं मुख्य रूप से। एक, आर्थिक प्रलोभन, पैसा दिया जाता है। दूसरा, उनके बच्चों का मिशनरी स्कूलों में एडमिशन। और तीसरा भी, एक जो मिशनरी संस्थाओं के अस्पताल हैं उनमें इलाज, सस्ता या मुफ्त इलाज। ये 3 प्रलोभन हैं जिनके आधार पर इनको बहलाया फुसलाया जाता है और धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसमें थोड़ी रुकावट, इसमें थोड़ी कमी आई है जब से संघ ने इस क्षेत्र में उतरकर इस तरह की सुविधाएं देने का काम शुरू किया है आदिवासी इलाकों में और दलित बस्तियों में। लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। पंजाब के बारे में मैंने आपको बताया था कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है ये। अब SGPC की नींद अब खुली है। अब वो कह रहे हैं कि हम जो है अभियान चलाएंगे जागरूकता का, कि लोग ईसाई धर्म स्वीकार न करें, सिख धर्म न छोड़ें। नतीजा ये है कि भारत पर डेमोग्राफी का, रिलीजियस डेमोग्राफी का बहुत बड़ा हमला होने वाला है, और उसके आसार नज़र आ रहे हैं। अभी बिहार में जो PFI के लोग पकड़े गए हैं, उनसे जो लिटरेचर मिले हैं कि 2047 तक यहाँ फिर से इस्लाम का राज्य स्थापित करना है। इससे उनके इरादे का आपको पता चल जाएगा। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, क्योंकि हिंदू, 2 कारण हैं। एक, पुराना अनुभव। देश का बंटवारा क्यों हुआ? देश का बंटवारा सिर्फ इसलिए हुआ
कि अविभाजित भारत के मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, नहीं रहना चाहते, तो हमारे लिए अलग देश की व्यवस्था की जाए, हमको अलग देश दिया जाए, मुसलमानों का देश हो, वो इस्लामी राज्य हो। उनको वो देश मिल गया, लेकिन आबादी की अदला बदली नहीं हुई। भारत सेकुलर बन गया, पाकिस्तान इस्लामी राज्य बन गया। पाकिस्तान मुस्लिम बहुल और भारत हिंदू बहुल, लेकिन भारत सेकुलर बना, उसकी कीमत आज चुका रहा है। सेकुलर बनने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन सेकुलरिज्म के साथ जो ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति आई, उसने देश का कबाड़ा किया है। और दूसरा कारण जो मैंने बताया, वो सोया हुआ सनातन धर्म का सिपाही, सनातन धर्म को मानने वाले। एक ही उदाहरण दूंगा, हजारों लाखों उदाहरण हैं, सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। कांची कामकोट की पीठ जो है हिंदू धर्म के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कांची के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को 2004 में 11 नवंबर 2004 11 नवंबर 2004 दीपावली से एक दिन पहले झूठे हत्या के केस में उनको गिरफ्तार किया गया। पूरे देश में, पूरे भारत देश में कहीं से आवाज़ नहीं उठी कि ये गलत हो रहा है। कोई हिंदू संगठन खड़ा हुआ हो, कोई बोला हो। तमिलनाडु में तो नहीं ही हुआ, तमिलनाडु के बाहर भी नहीं हुआ। इससे आप अंदाज़ा लगाइए, आखिर अदालत से वो बरी हुए लंबे समय तक जेल में रहने के बाद। हमारे शंकराचार्य झूठे आरोप में जेल भेज दिए जाएं और हम चुपचाप उसको बर्दाश्त करते रहें। और इतना ही नहीं, हम जाकर मज़ारों और दरगाहों पर चादर चढ़ाते रहें। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कोई सरकार है? मुसलमान हैं? मैं नहीं मानता कि इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं या वो आतंकवादी संगठन जिम्मेदार हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम और आप जिम्मेदार हैं कि 75 साल से और उससे पहले से दरगाहों और मज़ारों पर क्यों जाते हैं चादर चढ़ाने? क्या हिंदू धर्म में देवी देवताओं की, मंदिरों की कमी है क्या? कि आपके अड़ोस पड़ोस, आपके राज्य में कोई मंदिर नहीं है, क्या करें? तो आपके मन में पूजा का भाव आया तो आप चले गए किसी दरगाह पे, किसी मज़ार पे। तो ये जो समस्या है जनसंख्या में धार्मिक आधार पर असंतुलन की, वो धीरे धीरे एक दिन हमको उसी 1947 से के पहले दौर में ले जाएगी, जब मुस्लिम लीग ने आंदोलन चलाया और मांग की अलग अलग जो है अपने लिए देश बनाने की। और ये भी याद रखिए, मुस्लिम लीग का वो आंदोलन, अलग देश बनाने का आंदोलन, पाकिस्तान बनाने का आंदोलन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने शुरू किया था। और वो जिन लोगों ने इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वही पाकिस्तान नहीं गए। तो क्यों नहीं गए, इसके बारे में सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योजना के तहत नहीं गए, लेकिन आज जो नज़र आ रहा है उससे पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि वो एक योजना के तहत जो है वो नहीं गए पाकिस्तान। तो जनसंख्या का ये असंतुलन देश को एक नए विभाजन की ओर ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल इसमें ज़रा भी शक करने की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा तो आप शुतुरमुर्ग हैं जो रेत में गर्दन घुसाकर सोच रहा है कि तूफ़ान निकल जाएगा, हमको कुछ नहीं होगा। अगर आप अब भी अपनी इस राय पर कायम हैं तो देश के एक और धार्मिक विभाजन के लिए तैयार रहिए, बाकी फैसला आपका है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।